पंचकुला से बड़ी खबर सामने आ रही है। घग्गर नदी का कल के मुकाबले जलस्तर कम हो गया है। पंजाब और हरियाणा में प्रशासन पूरी तरीके से अब अलर्ट मोड पर है। रुक रुक कर बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कल भी बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिस तरीके से मौसम बदल चुका है, लगातार बारिश का दौर जारी है, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। इस बीच आपको बता दें कि घग्गर नदी का कल के मुकाबले जलस्तर थोड़ा कम हो गया है और प्रशासन अब राहत बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। बारिश का दौर लगातार जारी है। बात अभी फिलहाल पंचकुला की कर रहे हैं और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अब अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बारिश का दौर लगातार जारी है। अब लोगों को बारिश की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बारिश लगातार जारी है। रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ गए। जितेंद्र, क्या आपको जानकारी है जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है, बारिश देखने को मिल रही है और जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से भी मौसम के इन हालातों को देखते हुए जहां अपना यूएई दौरा भी रद्द किया गया और हमने देखा कि कल देर रात एक हाई लेवल बैठक जो है वो सभी जिला उपायुक्तों के साथ, आला अधिकारियों के साथ वो करते नजर आए और आदेश दिए गए कि जो ऐसे जलभराव वाले इलाके हैं वहाँ से किस तरीके से लोगों को अलग रखा जाए, जो पशुधन है उसकी किस प्रकार से रक्षा करनी है, उसके चारे को लेकर के व्यवस्था करनी है और सभी संभावित जो अलर्ट या फिर कह सकते हैं कि संभावित रिस्क को देखते हुए किस प्रकार से प्रशासन अपनी पूरी तैयारी करे, इसको लेकर के एक बैठक की गई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लगातार बारिश का माहौल बना हुआ है। अभी भी जो रुक रुक कर बारिश है वो देखने के लिए मिल रही है और धूप पूरे तरीके से नहीं खिली है, बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं जो है फिलहाल बनी हुई है। इनमें भी धीरे धीरे जो बारिश की बौछारें हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। फिलहाल हम घग्गर नदी पर मौजूद हैं पंचकुला के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं कि नदी का जो बहाव है वो अपनी गति बरकरार रखे हुए है। लेकिन कल भी क्योंकि हम यहां पहुंचे थे और जैसा कि यहां पर मेजरमेंट भी दर्शाई गई है, उस मेजरमेंट के मुताबिक अगर हम बात करें तो कुछ जो जल स्तर है वो नीचे आज आंका जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से जो पानी लबालब इस वक्त चल रहा है, पूरी गति के साथ चल रहा है, वो ज़रूर ये दर्शाने वाला है कि अभी भी स्थिति पूरे तरीके से सामान्य नहीं हुई है। लेकिन कल के मुकाबले हालात जो है वो कुछ काबू में फिलहाल देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि बारिश अगर और अधिक होती है, अपने आप में शिवालिक की पहाड़ियों से आने वाला ये पानी है जो कि बरसाती नदी घग्गर के रास्ते पटियाला, संगरूर और सिरसा होते हुए राजस्थान में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में पंजाब प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट पर है। हरियाणा में भी जैसा कि हमने बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही हैं, रिव्यू किया जा रहा है और आला अधिकारी भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो बारिश का मौसम है ये देखना है कि कल तक जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसके मुताबिक अगर यही हालात बने रहते हैं तो ये देखना होगा कि कल यहाँ पर जल स्तर क्या होगा, क्योंकि अगर ये जल स्तर बढ़ता है तो अपने आप में गति आप देख सकते हैं कि पानी की गति कितनी तेज़ी से ये पानी जो है आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो आगे परेशानियां जो है वो खड़ी करने वाला ये बरसाती पानी जो है वो हो सकता है, खासतौर से इससे सटे इलाकों के अंदर। यहाँ से पटियाला यानी कि पंचकुला से होते हुए पटियाला जो है वो पहला ये कह सकते हैं कि आगे ये जो नदी है पंजाब के अंदर जब दाखिल होती है तो पटियाला क्षेत्र का जो है वहाँ आते हुए नजर आता है और पटियाला से लेकर के अम्बाला के कुछ क्षेत्र में भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इससे पहले जब इस प्रकार की बाढ़ की स्थिति बनी थी तब इसी नदी की वजह से कुछ इलाका जो है वो प्रभावित होते हुए नजर आया था। इसके बाद संगरूर के अंदर भी इसी प्रकार से अलर्ट जो है वो बना हुआ है और सिरसा के अंदर भी इसका असर जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। और उसके बाद राजस्थान के इलाकों में किस तरीके से प्रभाव होगा, हालांकि आगे जाकर के राजस्थान में ही जो अनूपगढ़ है वहाँ जाकर के ये नदी विलुप्त हो जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी इस पर नज़रें बनाए रखने की आवश्यकता है कि जल स्तर बढ़ रहा है, घट रहा है और जो बारिश है वो कितनी तेज़ गति से होती है, उसके अंदर ये देखना होगा कि उसका मेजरमेंट क्या रहता है। तो इन तमाम बातों को प्रशासन भी अपने जहाँ ध्यान में रख रहा है, तो हमारी भी नज़र इसी पर बनी हुई है कि यहाँ जल स्तर अगर घटता है तो इससे सटे जो इलाके हैं हरियाणा और पंजाब के, वहाँ ये कह सकते हैं कि आज राहत के तौर पर इसे देखा जा सकता है।
पूरी राहत नहीं है, लेकिन जल स्तर घटा है। इसे देखते हुए ये कह सकते हैं कि स्थिति जो है उस पर जल्द काबू पाया जा सकता है जो बन रही है। जितेंद्र, देखिए अभी फिलहाल आपने घग्गर नदी की तस्वीरें दिखाई और ये भी बताया कि कल के मुकाबले आज जलस्तर कम हुआ है, ये राहत की बात है। फिलहाल देखिए बात कर लेते हैं जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है, बारिश देखने को मिल रही है और अब बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, तो ये जलस्तर बढ़ भी सकता है। तो इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से कार्य कर रहा है? देखिए, बारिश पर काबू पाना प्रशासन के हाथ में नहीं है, लेकिन बारिश से बनने वाले हालातों पर काबू पाया जा सकता है। ऐसे एरियाज जो ये कह सकते हैं घग्गर नदी के नज़दीक लगते हैं, उन एरियाज के अंदर अगर किसी प्रकार से मवेशी है या फिर दुधारू पशु हैं, उनको किस तरीके से वहाँ से दूर रखा जाए। इसी के साथ साथ जो लोग ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर भारी जलभराव होता है और उनकी जान माल का नुकसान हो सकता है, उनको पहले से ही अलर्ट करके वहाँ से दूर करने का काम प्रशासन का है। वहीं अगर कोई स्थिति खराब स्थिति होती है इसके बावजूद भी, तो प्रशासन की तरफ से जो खाद्य सामग्री है उसे मुहैया कराने को लेकर के जो कार्य है वो किया जाता है। एनडीआरएफ की तरफ से इसके बावजूद भी जो लोग घरों के अंदर फंस जाते हैं उन लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम जो है वो किया जाता है। तो प्रशासन के इन हालातों को देखने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हो सकती है उस स्थिति में किस प्रकार से लोगों को जो है फैसिलिटेट करना है, वो प्रशासन की अहम जिम्मेदारी यहाँ पर बन जाती है। और इसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से भी लगातार जो जिला उपायुक्त हैं, जो आला अधिकारी हैं चंडीगढ़ में बैठे, उनसे इसको लेकर के समय समय पर अपडेट भी लिया जा रहा है। देखिए जितेंद्र, बात करें पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक हर जगह पानी ही पानी देखने को मिल रहा है और आपदा देखने को मिल रही है। फिलहाल हम बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, तो लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जो जलभराव के जो एरियाज है, हमने देखा कि फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर, क्योंकि दूसरी तरफ यमुना से भी जो पानी है वो इसी तादाद में जो है छोड़ा जा रहा है। यमुना के अंदर भी भारी जल स्तर देखने के लिए मिल रहा है। कुछ ऐसे एरियाज हैं फरीदाबाद के अंदर भी जहां पर जो मुनादी जो है वो करा दी गई है, पहले से ही अनाउंसमेंट करा दी गई है कि जो भी अपना ज़रूरी सामान है, जो भी लोग उस एरिया के नज़दीक लगते हैं जहाँ पर बाढ़ आने पर जो स्थिति है वो ख़राब होती है, वो पहले से ही उनको अलर्ट किया गया है कि वो उस एरिया से अलग, यानी अलग जाकर के कुछ दिन के लिए रहे, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर वो फंसे ना और किसी प्रकार की जान माल की हानि जो है वो उनको ना हो। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें प्रशासन के स्तर पर ही की जाने वाली है, सरकार के स्तर पर ही की जाने वाली है, ताकि आने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए उससे पहले ही उसका प्रबंधन इस प्रकार से किया जाए कि जो नुकसान है उस नुकसान को कम से कम किया जा सके और उससे बचा जा सके। जी जितेंद्र, आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।